करवा चौथ आने वाला है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई सूट है, ना कोई साड़ी है, ना कोई चूड़ी है, ना कोई ज्वेलरी है। ये कपड़े भी नहीं पहन सकती, ये घर में पहनने वाले कपड़े हैं। और नंदे भी मुझे सरगी देंगी, उन्हें भी व्रत पूछ के देना है। क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इन्हें भी नहीं बोल सकती क्योंकि दुकान पर काम ही नहीं है। उन्हें भी मैं क्या दूंगी व्रत पूछ के। मुझे तो गली की औरतों के साथ भी व्रत पूजना होगा, पर मैं उनके साथ व्रत कैसे पूजूंगी। मुझे तो उनके साथ व्रत पूजने में भी शर्म आएगी, क्योंकि उनके कपड़े तो कहीं ज्यादा अच्छे होंगे और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पूजूंगी गली की औरतों के साथ व्रत। मैं तो अपने घर में ही व्रत पूज लूंगी। हाँ हाँ, इनसे भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये भी तो मजबूर है, दुकान पे काम नहीं है। इनसे कैसे कहूँ, कहते हुए भी कितनी शर्म आएगी। हे भगवान, होंगे कब हमें छोटी खुशियों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जुगाड़ नहीं है, क्या करूँ मैं। आटा चीनी चावल सब खत्म है, कैसे। अरे ये किसका फोन आ गया। अरे ये तो आरती का फोन है। हेलो, हाँ आरती, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? और घर में सब ठीक है? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं और घर पे भी सब ठीक हैं। आप बताओ, आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? कितनी तैयारी कर ली आपने करवा चौथ की शॉपिंग की? शॉपिंग कैसी? अभी तो घर का राशन ही सारा खत्म हो रहा है, आटा बिल्कुल खत्म है। शाम को रोटी कैसे बनेगी, अभी तो सिर्फ ये सोचना है। अरे भाभी, ये सब तो लगा ही रहेगा। आप अभी करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ की शॉपिंग करो और एंजॉय करो। मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि मैंने और दीदी ने मिला के आपको करवा चौथ की सरगी के पैसे भेज दिए हैं ऑनलाइन, तो आप जरा देख लेना। लेकिन हे भगवान, इन्होंने तो मुझे सरगी भेज दी। अब मैं सरगी रखूं या क्या करूं, या राशन डालूं सरगी का। अगर मैंने रख ली सरगी तो मुझे इन्हें बढ़ा के देने पड़ेंगे पैसे, और अगर वापस कर दी तो इन्हें बुरा लग जाएगा। क्या करूं। हेलो, अरे भाभी, भाभी कहाँ खो गई हो? चुप क्यों हो गई हो? कहाँ खो गई? कहीं नहीं कहीं नहीं, वो कुछ सोच में पड़ गई थी। अरे भाभी ज्यादा सोचो मत, अभी तो करवा चौथ आ रहा है ना, करवा चौथ की तैयारी करो। मुझे भी मेरी सास ने सरगी दी है 500 रुपए, तो मैं सोच रही हूँ उनको बढ़ा के 1100 रुपए दूंगी। उनके लिए एक सूट भी लाई हूँ और ब्रांडेड मेकअप का सामान भी लाई हूँ, सुहाग का सामान। अभी मिस मिठाई रहेगी और सेनिया रहेगी है, मैं सोचती हूँ कि वो किसी ना बड़ी दुकान से ले लूँ, क्योंकि आपको तो पता है हमारे घर में सबको काजू कतली बहुत पसंद है, तो मैं किसी अच्छी दुकान से ही लेके आऊंगी। अब क्या करूँ भाभी, सास ने सरगी दी है तो मुझे भी उन्हें कुछ बढ़ा के तो देना ही होगा। ये तो रिवाज है, आपको तो पता ही है। अपनी सास की क्या कहूँ, ये तो सबके ऊपर ही लागू होती है। जो देता है किसी को, उसे उम्मीद होती है कि मुझे बढ़ के ही मिले। और वैसे भी तो लेने वाले को सोचना चाहिए ना कि अगर मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मुझे तो बढ़ा के देना ही पड़ेगा। आपको तो पता ही है इज्जत कितनी प्यारी है, हम तो भाई इज्जत के ही प्यारे होते हैं। बाकी आप देख लो, आप अपनी करवा चौथ की तैयारी करो, आगे आप देख लेना आप। ठीक है भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। अब आप देख लेना आपको आगे क्या करना है, ठीक है। इसने तो मुझे पूरी लिस्ट बता दी है, मैं क्या करूं। इससे भी उम्मीद है मुझसे कि मैंने सरगी दी है, जैसे मैंने अपनी सास को दी है, ये भी मुझे बढ़ा चढ़ा के दे। मैं क्या करूं, सरगी रखूं या फिर वापस कर दूं? अगर रख ली तो मैं धर्म संकट में पड़ जाऊंगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बताओ, सोशल मीडिया पे अभी से करवा चौथ की कितनी धूम है, कितने ऑफर हैं।
अरे ये किसका फोन आ गया? ओहो, आरती का फोन। हेलो, हाँ आरती, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? और घर में सब ठीक है? हम सब ठीक है दीदी, मस्त है सब यहाँ पे। मैंने ना अभी भाभी को फोन किया था। मैंने तो भाभी को बता दिया है कि हम दोनों ने मिला के आपको सरगी भेजी है, तो वो ऑनलाइन जरा देख लेंगी। और मैंने उन्हें इशारों में समझा भी दिया है कि अब आपकी बारी है। मैंने उन्हें इस तरह से समझाया है कि बस जो हम लोगों ने उन्हें सरगी दी है ना, वो सरगी को वो बढ़ा चढ़ा के हमें देंगी। बस अब हमें तैयार रहना है अच्छे अच्छे गिफ्ट के लिए। अरे अरे, ये क्या किया तूने? तूने भाभी पे दबाव क्यों बनाया? दीदी हमने उन्हें दिया है तो हमें भी तो उम्मीद रखनी चाहिए ना, ये तो उनका फर्ज है। तुझे पता है ना भैया का दुकान पे काम कितना कम है, उनका हाथ कितना टाइट चल रहा है। ये सब जानने के बाद भी तूने भाभी पे प्रेशर बनाया है। वो कितना दुखी हो रही होंगी, और मुझे इतना जरूर पता है कि वो अकेले में बैठ के ना कितना रो रही होंगी। तूने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा। मम्मी पापा के जाने के बाद वो हमें ही अपने सुख दुख का साथी मानते हैं। हम उनके सुख में तो उनके साथ खड़े हो जाएं, हाँ, और दुख में हम उन पे और दबाव बनाएं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये ठीक नहीं किया तूने। और तुझे तो पता ही है, जब भैया का काम अच्छा था तो भैया भाभी ने हमें कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा हर दिन त्योहार पे हमें बढ़ चढ़कर दिया ही है। तेरे साथ भी तो कितना किया है, तो भूल कैसे गई वो सब? तुझे तो सब पता है ना। तो आज जब भैया पे बुरा वक्त आया, भाभी पे बुरा वक्त आया, तो हमें उन पे दबाव नहीं बनाना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। ये तूने गलत किया है, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे भाभी पे ना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए था किसी चीज का। मैं अभी भाभी को फोन करके उन्हें माफी मांग लेती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि आप खुशी खुशी अपना त्योहार एंजॉय करो और किसी भी चीज की चिंता मत करो। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो हमें जरूर बताना, हम लोग सब आपके साथ हैं। आप अपना खुशी खुशी त्योहार मनाओ।